नमस्कार मेरे प्यारे कृषि श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है एग्रीकल्चर वाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं पोषक तत्वों के क्लासिफिकेशन की। पोषक तत्वों का वर्गीकरण है वो किस बेस पर किया गया है। पौधों को अपनी सामान्य वृद्धि और जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए 17 आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। लास्ट में बताया था 17 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। 17 न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जिनकी पौधे को आवश्यकता होती है, जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। तो पौधों को अपनी सामान्य वृद्धि, वेजिटेटिव ग्रोथ और लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए 17 आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधे के ऊतकों में इन तत्वों की सापेक्षिक मात्रा या सांद्रता के आधार पर इसको निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले मुख्य पोषक तत्व, इसको मैक्रो मेजर न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। मुख्य पोषक तत्व, इन पोषक तत्वों की पौधों को अधिक मात्रा में, 1 ppm से भी अधिक मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। इन्हें पुनः दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। जो मुख्य पोषक तत्व है मैक्रो मेजर न्यूट्रिएंट्स, इन पोषक तत्वों की पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। कह सकते हैं कि 1 ppm होता है पार्ट पर मिलियन। ppm की फुल फॉर्म होती है पार्ट पर मिलियन। तो इन पोषक तत्वों की पौधों को अधिक मात्रा में 1 ppm से भी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। और मुख्य पोषक तत्वों को फिर से दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीयक पोषक तत्व, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स एंड सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहली बात करते हैं प्राथमिक पोषक तत्व की, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की। प्राथमिक पोषक तत्व में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम, ये होते हैं प्राथमिक पोषक तत्व में। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं। इनमें से COH, कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, C कैल्शियम, O ऑक्सीजन, H हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पौधों को प्राकृतिक रूप से हवा और पानी के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं। जो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये पौधों को नेचुरली, प्राकृतिक रूप से हवा से और पानी से प्राप्त हो जाते हैं। शेष तीनों NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तत्व विश्व की लगभग सभी प्रकार की मृदाओं में कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो नेचुरली इस कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पौधों को हवा से और पानी से प्राप्त हो जाते हैं। और जो शेष तीन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तत्व विश्व की लगभग सभी प्रकार की मृदाओं में कम मात्रा में ही पाए जाते हैं। इस कारण से विश्व का उर्वरक उद्योग इन तत्वों को अधिक महत्व देता है। इसीलिए जो विश्व का उर्वरक उद्योग है, जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हैं, वो इन तत्वों को, नाइट्रोजन को, फास्फोरस को और पोटेशियम को अधिक महत्व देते हैं। अतः इन्हें प्राथमिक या प्राइमरी या उर्वरक पोषक तत्व, प्राइमरी बोल सकते हैं या प्राथमिक उर्वरक पोषक तत्व बोल सकते हैं, फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। तो इन्हें क्या बोला जाता है, प्राथमिक या उर्वरक पोषक तत्व, प्राइमरी या फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट्स भी इन्हें कहा जाता है। जो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है, इसको इंडस्ट्री में बनाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये पौधों को नेचुरली हवा से और पानी से मिल जाते हैं। इसलिए इनकी जरूरत जो फैक्ट्रियों में बनाने की नहीं होती। जबकि फैक्ट्रियों में बनाया जाता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, क्योंकि इनकी मृदा में, सभी तरह की मृदाओं में इनकी कमी ज्यादातर देखी जाती है, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और पोटेशियम की। तो भी जो फैक्ट्रियों में इनका जो निर्माण होता है, बनाया जाता है, उर्वरक बनाए जाते हैं, उन उद्योगों में भी
सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम उर्वरक पर ही जोर दिया जाता है, इन्हीं को अधिक महत्व माना जाता है। प्राइमरी पोषक तत्व और होता है द्वितीयक पोषक तत्व, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। प्राथमिक पोषक तत्वों की तुलना में कम मात्रा में पौधों को आवश्यकता होती है। जो प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं उनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जबकि जो सेकेंडरी होते हैं तृतीयक पोषक तत्व, उनकी प्राथमिक पोषक तत्वों की तुलना में कम मात्रा में पौधों को आवश्यकता होती है। साथ ही अनजाने तौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम उर्वरकों के साथ प्रयुक्त किए जाते हैं, अतः तृतीयक पोषक तत्व कहलाते हैं। तो जो प्राथमिक पोषक तत्वों की तुलना में कम मात्रा में पौधों को आवश्यकता होती है, वो सेकेंडरी या द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं, उनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। साथ ही अनजाने तौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम उर्वरकों के साथ प्रयुक्त किए जाते हैं। जो सेकेंडरी होते हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम उर्वरकों के साथ अनजाने में भी यूज किए जाते हैं, अतः द्वितीयक पोषक तत्व कहलाते हैं। इस वर्ग में कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम, गंधक जिसको सल्फर बोला जाता है, पोषक तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। तो सेकेंडरी या द्वितीयक पोषक तत्व में अपन देख सकते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक। जो प्राइमरी था उसमें था कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, COH, NPK। ये तो प्राइमरी में था। प्राइमरी में प्राथमिक पोषक तत्व में, और सेकेंडरी जो द्वितीयक पोषक तत्व है उसमें है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इसके बाद आता है सूक्ष्म पोषक तत्व, जिसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बोला जाता है। जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बोला जाता है। इन पोषक तत्वों की पौधों को इन पोषक तत्वों की पौधों को 1 ppm से कम मात्रा में आवश्यकता होती है। जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनकी पौधों को 1 ppm से भी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, अतः इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। आयनों पर आवेश के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों को दो भागों में बांटा गया है, जो है पहला धनायन, कैशन, विनायन, एनियन। धनायन में होता है लोहा, जस्ता, तांबा, मैग्नीज और निकेल। जबकि विनायन जो एनियंस होता है उसमें होता है बोरोन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। यद्यपि विभिन्न पोषक तत्व पौधों द्वारा भिन्न भिन्न मात्रा में ग्रहण किए जाते हैं, तथापि सभी पोषक तत्व पौधों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये जो पोषक तत्व हैं पौधे द्वारा भिन्न भिन्न मात्राओं में, यानी किसी की मात्रा कम में ग्रहण करता है पौधा, और किसी को अधिक मात्रा में ग्रहण करता है। इसके बाद भी सभी पोषक तत्व पौधों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। सभी पोषक तत्व इंपॉर्टेंट पौधों के लिए होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों की सूक्ष्म मात्रा ही पौधों में इष्टतम प्रभाव लाने में प्रभावी होती है। जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनकी सूक्ष्म मात्रा यानी कम मात्रा भी पौधों में इष्टतम या अच्छा प्रभाव लाने में प्रभावी होती है। इनकी हल्की सी कमी या अधिकता पौधों की वृद्धि व विकास को प्रभावित कर सकती है। जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं इनकी हल्की सी भी कमी या हल्की सी भी अधिकता पौधों की वृद्धि और विकास को प्रभावित कर सकती है। यानी इनकी जितनी मात्रा पौधों को चाहिए उतनी ही यूज करनी चाहिए। यदि उससे कम मात्रा यूज करेंगे या अधिक यूज करेंगे तो वो पौधों के लिए हानिकारक है। आगे है पौधों में कार्य के आधार पर पोषक तत्वों को
निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। जो पौधों में कार्य होता है उसके आधार पर पोषक तत्वों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले आता है आधारभूत संरचनात्मक पोषक तत्व, जिसको बेसिक स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। आधारभूत संरचनात्मक पोषक तत्व बेसिक स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स जो पौधों की आधारभूत बुनियादी संरचनाओं के संगठक तत्व होते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये पौधों की आधारभूत बुनियादी संरचनाओं के संगठक तत्व होते हैं। आगे आता है सहायक संरचनात्मक पोषक तत्व, एसेसरी स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स। ये तत्व ऊर्जा भंडारण, स्थानांतरण एवं ऊर्जा बंधन में उपयोगी होते हैं। ये जीवित ऊतकों के लिए बहुत सक्रिय व महत्वपूर्ण होते हैं। ये तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस व गंधक। नियामक एवं वाहक पोषक तत्व, रेगुलेटरी एंड कैरियर न्यूट्रिएंट्स। ये पोषक तत्व कोशिका जीवद्रव में ये पोषक तत्व कोशिका जीवद्रव में आवेश संतुलन के लिए आवश्यक होते हैं और नियामक व वाहक की तरह कार्य करते हैं। पोटेशियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम इस वर्ग में आते हैं। उत्प्रेरक एवं क्रियावर्धक पोषक तत्व, उत्प्रेरक एवं क्रियावर्धक पोषक तत्व में लोहा, मैग्नीज, जस्ता, तांबा, बोरोन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन आते हैं। जैसे तत्व जो किण्वक, एंजाइम, क्रियावर्धक और इलेक्ट्रॉन परिवहन में शामिल होते हैं। उत्प्रेरक एवं क्रियावर्धक पोषक तत्वों की श्रेणी में ये आते हैं। मृदा में गतिशीलता से इनका ह्रास भी शीघ्र होता है। नाइट्रेट, सल्फेट, बोरेट, मैग्नीज और क्लोरीन इस वर्ग में शामिल होने वाले तत्व हैं। कम गतिशील, लेस मोबाइल। ये गतिशील तत्वों की तुलना में कम गतिशील होते हैं और मृदा में मृत्तिका कणों, क्ले पार्टिकल्स पर चिपके या एब्जॉर्ब रहते हैं। अमोनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और तांबा इस वर्ग में आते हैं। स्थिर इमोबाइल, जस्ता एवं फास्फोरस जैसे तत्व अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं और मृदा में शीघ्र ही स्थिर हो जाते हैं। अत्यधिक स्थिर पोषक तत्वों को जड़ें केवल अपनी सतह के पास आने पर ही अवशोषित कर पाती हैं। जो अत्यधिक स्थिर पोषक तत्व होते हैं उनको जड़ें केवल अपनी सतह के पास आने पर ही अवशोषित या एब्जॉर्ब कर पाती हैं, कर सकती हैं। जबकि अत्यधिक गतिशील पोषक तत्व संपूर्ण जड़ क्षेत्र से भी जड़ों द्वारा अवशोषित किए जा सकते हैं। पौध वृद्धि के लिए जड़ें जिस जड़ क्षेत्र से पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं वह जड़ क्षेत्र फोरेज क्षेत्र कहलाता है। तो पौध वृद्धि के लिए जड़ें जिस जड़ क्षेत्र से पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं वह जड़ क्षेत्र फोरेज एरिया या फोरेज क्षेत्र कहलाता है। यानी कि पौधों की जो वृद्धि होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ, पौधे अपनी वृद्धि के लिए जड़ों के द्वारा जो पोषक तत्वों को अवशोषित किया जाता है, तो जिस एरिया से या वह जड़ क्षेत्र जहां से पौधे की जड़ें उस पोषक तत्वों को अवशोषित कर सकती हैं उसे फोरेज क्षेत्र या फोरेज एरिया कहते हैं। स्थिर तत्वों के लिए जड़ों की सतह का क्षेत्र और अत्यधिक गतिशील तत्वों के लिए पूरा जड़ क्षेत्र ही फोरेज क्षेत्र कहलाता है। पौधे में गतिशीलता के आधार पर इस आधार पर पौधों पर प्रकट होने वाले पोषक तत्वों की कमी के लक्षणों को पहचानने और उनके निराकरण में सहायता मिलती है। जो पोषक तत्व पौधे में अत्यधिक गतिशील होता है, कमी की अवस्था में पौधे के शीर्ष भाग में पहुंच जाते हैं।
और उनकी कमी के लक्षण पौधे के निचले भागों तथा पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। पौधे में गतिशीलता के आधार पर पौधों पर प्रकट होने वाले जो पोषक तत्व हैं, उनकी कमी के लक्षणों को पहचानने और उनके निराकरण में सहायता मिलती है। यानी जो गतिशीलता के आधार पर पौधों पर प्रकट होने वाले पोषक तत्वों की कमी के लक्षणों को पहचानने और उनके निराकरण में सहायता मिलती है। जो पोषक तत्व पौधे में अत्यधिक गतिशील होता है, कमी की अवस्था में पौधे के शीर्ष भाग में पहुंच जाते हैं और उनकी कमी के लक्षण पौधे के निचले भागों तथा पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। जो गतिशील पोषक तत्व होते हैं, उनकी कमी के लक्षण पौधे के पुरानी पत्तियों पर और निचले भागों में दिखाई देते हैं। अत्यधिक गतिशील हाई मोबाइल अत्यधिक गतिशील में आते हैं नत्रजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम। कमी के लक्षण पौधे के नीचे के भाग पर जो अत्यधिक गतिशील होते हैं, हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनमें एक तो नत्रजन आता है, फास्फोरस आता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम होता है। अगर इन पोषक तत्वों की पौधे में कमी होती है, तो कमी के लक्षण पौधे के नीचे के भाग पर दिखाई देते हैं। मध्यम गतिशील मॉडरेटली मोबाइल, जो मॉडरेटली मोबाइल होता है मध्यम गतिशील, उसमें आता है जस्ता। तो जस्ते की कमी के लक्षण पौधे के मध्य भाग पर देखने को मिलते हैं। कम गतिशील लेस मोबाइल, कम गतिशील पोषक तत्वों में आता है गंधक, लोहा, मैग्नीज, तांबा, क्लोरीन। इन पोषक तत्वों की कमी के लक्षण पौधे के शीर्ष भाग में नई पत्तियों पर, पौधे का जो ऊपरी भाग होता है उसे शीर्ष भाग बोला जाता है, और शीर्ष भाग में यानी ऊपरी भाग में नई जो पत्तियां होती हैं उन पर इसकी कमी के लक्षण देखने को मिलते हैं। स्थिर इमोबाइल, इसमें स्थिर पोषक तत्वों में आते हैं कैल्शियम, बोरोन। तो कैल्शियम और बोरोन तत्व की अगर पौधे में कमी होती है, तो वो कमी के लक्षण नवकलिकाओं और शीर्ष भाग पर आपको देखने को मिलते हैं। पौधे में गतिशीलता के आधार पर पोषक तत्वों की कमी के लक्षणों को निम्न तालिका के आधार पर समझा जा सकता है। तो जो पौधों में अभी अपन ने देखा कि किस पोषक तत्वों की कमी के लक्षण कौन से भाग में देखने को मिलते हैं, वो अपन इस चार्ट से समझते हैं। ये अपना पूरा चार्ट है। इसमें सबसे पहले देखते हैं पुरानी पत्तियों पर। जो पुरानी पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम, NPK, Mg, MO। इन पोषक तत्वों की कमी के लक्षण पौधे की पुरानी पत्तियों पर देखने को मिलते हैं। जबकि सल्फर, फेरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर और क्लोरीन, इन पोषक तत्वों की अगर पौधे में कमी होती है, तो नई पत्तियों पर इसके लक्षण देखने को मिलते हैं। और अगर जिंक की कमी होती है पौधे में, तो पौधे के मध्य भाग पर जिंक की कमी के लक्षण देखने को मिलते हैं। कैल्शियम और बोरोन, ये पौधे के शीर्ष भाग पर इनकी कमी के लक्षण भी देखने को मिलते हैं। आगे आता है मृत स्थान के साथ।
विथ डेड स्पॉट। तो जो मृत स्थान के साथ देखने को मिलते हैं वो आते हैं पोटेशियम और मोलिब्डेनम की। अगर कमी होगी पौधे में तो वो जो मृत स्थान होता है उस पर आपको देखने को मिलेंगे इसकी कमी के लक्षण, पोटेशियम के और मोलिब्डेनम के। जबकि मृत स्थान के अलावा विदाउट डेड स्पॉट में आपको देखने को मिलेगा नाइट्रोजन, फास्फोरस और मैग्नीशियम, ये देखने को मिलेंगे। इनकी कमी के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे मृत स्थान के अलावा विदाउट डेड स्पॉट पर। जबकि फेरस और मैग्नीज इन तत्वों की अगर कमी होगी तो वो पर्ण शिराएं हरी, जो पर्ण शिराएं हरी होंगी तो फेरस और मैग्नीशियम की कमी के लक्षण होंगे उसमें। पौधे में अगर फेरस और मैग्नीशियम की कमी होगी तो जो पर्ण शिराएं होती हैं वो हरी दिखाई देंगी। अगर सल्फर, कॉपर और क्लोरीन की कमी होगी तो पर्णशिराएं पीली दिखाई देंगी। इसके बाद यदि मैग्नीशियम की पौधे में कमी होगी तो पर्णशिराएं हरी देखने को मिलेंगी। नाइट्रोजन की कमी होने पर पर्णशिराएं पीली देखने को मिलती हैं। नॉर्मली फील्ड में देखते हैं कि कुछ पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तो वो नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। ऐसे ही देखने को मिलता है कि पर्णशिराएं हरी हो जाती हैं, वो मैग्नीशियम की कमी के कारण देखने को मिलता है। पर्णशिराएं पीली हो जाती हैं वो सल्फर, कॉपर और क्लोरीन की कमी से देखने को मिलता है। पर्णशिराएं हरी अगर होंगी तो फेरस और मैग्नीशियम की उस पौधे में कमी होगी। मृत स्थान के अलावा अगर आपको देखने को मिल रहा है पौधे में अगर मृत स्थान के अलावा कुछ भाग आपको दिखाई दे रहा है तो वहां पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी होगी। और मृत स्थान के साथ आपको अगर विथ डेड स्पॉट यानी पौधे में आपको दिखाई देता है जैसे मृत धब्बे जैसे अगर आपको दिखाई देते हैं तो वो आपको पोटेशियम और मोलिब्डेनम की कमी के लक्षण प्रदर्शित करता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम की कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, जबकि नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं सल्फर, फेरस, मैग्नीज, कॉपर और क्लोरीन की कमी के लक्षण। जबकि जिंक के कमी के लक्षण पौधे के मध्य भाग पर देखने को मिलते हैं और पौधे के शीर्ष भाग पर कैल्शियम और बोरॉन की कमी के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो समझ आया होगा, ये चार्ट भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। आगे देखेंगे अपन पोषक तत्वों का महत्व, उनकी कमी के लक्षण और कमी को दूर करने के क्या उपाय हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड नए नए अपडेट के लिए आप बने रहें एग्रीकल्चर वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू।